आज पढ़ाने वाले हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लेकिन आप ज़्यादा मजा मत लेना, हाँ, उल्टा सीधा कमेंट मत करना। जो जेन्युइन क्वेश्चन है प्लीज़ उसको ही पूछना, कमेंट में उल्टा सीधा मत करना, क्योंकि आज बहुत ओपनली पढ़ाने वाला हूँ और बहुत अच्छे से आपको समझ में आने वाला है। एक बार अगर आप पढ़ लोगे ना तो फिर आप जिंदगी भर नहीं भूलने वाले हो। रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक बार आपने अच्छे से पढ़ लिया, पूरा वीडियो अगर आप देख लिए तो आप कभी भी नहीं भूलोगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो देखो, ठीक है। देखना तो भले टाइम निकाल के देखो, लेकिन पूरा वीडियो देखना, ठीक है। देखो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो टाइप हम पढ़ने वाले हैं। एक पढ़ने वाले असेक्सुअल, दूसरा पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल। ध्यान से समझना, बहुत अच्छे समझ में आएगा। एक होता है असेक्सुअल, दूसरा होता है सेक्सुअल। असेक्सुअल में हमको बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है, कुछ ही पार्ट ध्यान देने हैं हमको। असेक्सुअल में जैसे सबसे पहले हमको ध्यान देना है फिजन। फिजन को हम लोग बोलते हैं विखंडन, हिंदी में क्या बोलते हैं? विखंडन। एक एक करके मैं समझाऊंगा सब। सेकेंड वन, फिजन के बाद जो सेकेंड वन आता है होता है बडिंग। क्या होता है? बडिंग। स्पेलिंग किधर मिस्टेक हो तो प्लीज इंप्रूव करना। बडिंग, बडिंग को बोलते हैं मुकुलन। हिंदी मीडियम वाले भी सीखे इसलिए हिंदी में भी लिख रहे हैं। बडिंग को हम लोग बोलते हैं मुकुलन। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है प्रजनन तंत्र, ठीक है। और बडिंग, मुकुलन। थर्ड वन होता है वेजिटेटिव। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सिस्टम क्या होता है? वेजिटेटिव, ठीक है। तीन चीजें होती हैं, ठीक है। पहला क्या होता है? विखंडन, मुकुलन और वेजिटेटिव, ठीक है। वेजिटेटिव, वेज से मतलब है। विखंडन, फिजन क्या होता है? पहले समझो फिजन। जब सेल या कोशिका, सेल मींस कोशिका, जब कोशिका ग्रो करता है, बढ़ता है ना, तो ये थोड़ा सा ना जब बड़ा होगा तो ये थोड़ा सा इसे पिचकने लगता है। तो ध्यान से समझो, ये थोड़ा सा क्या होता है? ये पार्ट इसका पिचकने लगता है, ये ऐसे होने लगता है फिजन। तो ये जो पार्ट है ना वो टूट जाता है, ठीक है। विखंडन हो जाना मतलब टूट जाना। जब कोशिका कोई ग्रो करता है और ग्रो करने के बाद एक लिमिट ऐसी आती है जहां पे दो पार्ट में टूट जाता है, तो विखंडन हो जाना मतलब टूट जाना, ठीक है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं फिजन। तो इसमें जो असेक्सुअल होता है, असेक्सुअल में नर और मादा की जरूरत नहीं होती, मेल और फीमेल की जरूरत नहीं होती। ये सेल्फ भी होता है, अकेले ही होता है, किसी पार्ट में होता है। तो जब कोशिका का ग्रोथ होता है, जब ग्रोथ होता है, जब वो बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद वो दो पार्ट में टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं फिजन या विखंडन, ठीक है। क्योंकि टूट गया दो पार्ट में तो हो गया ना प्रजनन, प्रोडक्शन तो हो गया, रिप्रोडक्शन तो हो गया ना, ठीक है। एक से दो हो गई, अब क्या चाहिए? रिप्रोडक्शन हो गया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं असेक्सुअल। किसी की और की जरूरत पड़ी नहीं, सेल्फ हुआ, तो इसको बोलते हैं फिजन। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? फिजन, ठीक है। सेकेंड वन बडिंग, सेकेंड वन है बडिंग। बडिंग, ध्यान दो, बडिंग क्या होता है? बडिंग हिंदी में बोलते हैं मुकुलन। मुकुलन, शरीर का कोई भाग कट करके या टूट करके गिर जाए और उसके बाद वो भाग फिर से ग्रो कर जाए, अलग से ग्रो कर जाए, सेम, तो उसको हम लोग बोले बडिंग। एग्जाम्पल से समझो, जैसे कोई प्लांट है, ठीक है, प्लांट है, इसका ए पार्ट ग्रो किया, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ए पार्ट यहां से टूट करके कट करके गिर जाएगा, टूट करके कट करके गिर गया। और थोड़े टाइम बाद देखोगे, थोड़े दिन बाद देखोगे कि यहीं पे सेम इसके शकल का यहाँ पे एक दूसरा प्लांट आ जाएगा, ठीक है, दूसरा प्लांट बन जाएगा। तो इससे अलग हो जाना, अलग होकर के सेम शकल का एक दूसरा सेम प्लांट बना लेना ही क्या होता है? बडिंग होता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग मुकुलन, ठीक है। जैसे प्लांट है, बढ़ा, ग्रो किया, और ग्रो करते करते एक पार्ट ऐसा ग्रो करेगा और टूट करके या कट करके निकल जाएगा, और गिर कर जब निकल जाएगा तो यहाँ से इसी से एक दूसरा प्लांट बन जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मुकुलन या बडिंग, ठीक है। थर्ड वन समझो, वेजिटेटिव। ज्यादा हमको इस पे ध्यान नहीं देना है। वेजिटेटिव जो इंपॉर्टेंट है वह सेक्सुअल है। वेजिटेटिव क्या होता है? वेजिटेटिव मतलब इसमें विखंडन नहीं होगा, अलग से नहीं, ये अलग नहीं होंगे, ठीक है। बल्कि इसमें ऐसा होता है कि कोई भी पार्ट है, उसी पार्ट पे एक दूसरा पार्ट निकल जाए, उसको बोलते हैं वेजिटेटिव,
ठीक है, जिसे पथरीला पत्ता बोलते हैं। एक प्लांट होता है जिसका नाम है पथरीला पत्ता, ठीक है। पथरीला पत्ता में क्या होता है कि उसका जो लीफ होती, पत्ती होती, पत्ती के ऊपर एक पत्ती निकल जाती है, ठीक है। तो हो गया ना प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन हो गया ना। तो इसको, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है, वेजिटेटिव हो गया। सो मैं मतलब एक जैसे प्लांट की बात करें, एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, कौन सा प्लांट होता है डोंट नो, बट प्लांट की बात करें, हो भी सकता है कि अगर कोई प्लांट हो, उस प्लांट पे यहाँ से ही कोई दूसरा इस तरह से प्लांट निकल जाए, ये छोटे छोटे प्लांट में होते रहते हैं, दूसरा प्लांट निकल जाए, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देंगे, वेजिटेटिव बोलेंगे। ध्यान से समझो, फिजन क्या होता है, कोई एक सेल हो, वो ग्रो करे, बढ़े, और क्या हो जाए, दो पार्ट में बिखर जाए या दो पार्ट में टूट जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, विखंडन या फिजन। बडिंग क्या होता है, बडिंग होता है कि कोई भी प्लांट हो, कोई भी पार्ट हो, उसका पार्ट टूट करके या कट करके गिर जाए और सेम जैसा प्लांट या सेम जैसा स्ट्रक्चर फिर से ले ले, तो उसको हम लोग बोलेंगे बडिंग। वेजिटेटिव में क्या होता है, वेजिटेटिव में टूट करके या कट करके गिरने वाला नहीं है, इसमें क्या होगा, उसी सेम पे, सेम एक पार्ट पे दूसरा पार्ट निकल आए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव, ठीक है। जैसे पथरीला पत्ता इसका बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। और फिजन में होता है, जैसे अमीबा वगैरह में देखेंगे, तो छोटे छोटे जो प्लांट होते हैं, छोटे छोटे जो इंसेक्ट होते हैं, उसमें सब चीजें देखने को मिलती हैं, ठीक है। पथरीला पत्ता में क्या होता है, एक पत्ते के ऊपर दूसरा पत्ता निकल आता है, एक लीफ के ऊपर दूसरा लीफ अपने आप निकलता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग वेजिटेटिव सिस्टम, ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट वन चलते हैं हम लोग। जो इम्पोर्टेंट, इसको बड़े ध्यान से समझना, ये एग्जाम में आपके आता भी है और आप बड़े इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे, मुझे मालूम है, ठीक है, बट उतना मजा मत लेना, न तो उल्टा सीधा कमेंट करना। सेक्सुअल, देखो सेक्सुअल में दो पार्ट, देखो सेक्सुअल में क्या क्या पढ़ना हमको, एक होता है प्लांट, जिसमें हमको नर और मादा की जरूरत होती है, प्लांट भी एक सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है। और दूसरा क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है भी है, और दूसरा क्या है, एनिमल्स, हम लोग भी एनिमल्स में ही आएंगे, ठीक है। दूसरा क्या है, एनिमल्स, ठीक है। तो प्लांट तो हमको पढ़ना है बॉटनी में, तो इस पे हम ध्यान नहीं देंगे, हम पढ़ते हैं एनिमल्स का, ठीक है। एनिमल्स का पढ़ते हैं या ह्यूमन का पढ़ते हैं, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे एक मेल, क्या पढ़ेंगे, मेल, दूसरे के बारे में पढ़ेंगे फीमेल, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं मेल, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फीमेल, उसके बाद हम दोनों साथ में पढ़ लेंगे और हमारा सिलेबस हो जाएगा कंप्लीट। तो चलो स्टार्ट करते हैं मेल सेक्सुअल सिस्टम। मेल के बारे में पढ़ते हैं, सब रख कर देता हूं। मेल के बारे में देखो, मेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वही होता है, सबसे पहले होता है उसमें, इसको बोलते हैं टेस्टिस, क्या बोलते हैं, टेस्टिस। ये आपके बॉडी के एक अंग है, ठीक है, टेस्टिस, और इससे ये ऐसे जुड़ी रहती है पाइप, और उससे जुड़ी रहती है पाइप, सिलेंड्रिकल पाइप, ठीक है। पाइप नहीं बोल सकते, इसका नाम है पेनिस, और इसका नाम है वैस डिफरेंस, क्या बोलेंगे, वैस डिफरेंस। तो सबसे पहले हम जानकारी लेंगे टेस्टिस का, कि टेस्टिस में क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे टेस्टिस में क्या होता है। तो टेस्टिस में स्पर्म बनता है, क्या बनता है, पहला बनता है टेस्टिस में क्या होता है, स्पर्म बनता है, ठीक है। और टेस्टिस के जो बाहर वाला परत हो रहा है, जो लेयर होता है, बाहर वाला जो लेयर होता है, उसको बोलते हैं एपिडिडमिस, क्या बोलते हैं, एपिडिडमिस। ये जो टेस्टिस की जो लेयर होती है, इसको हम लोग बोलते हैं एपिडिडमिस, ठीक है। और टेस्टिस में बनता है स्पर्म, और स्पर्म के पहले एक चीज और बोलता है, वो बोलता है टेस्टोस्टेरोन, क्या बोलता है, टेस्टोस्टेरोन बनता है, टेस्टोस्टेरोन भी हार्मोन बनता है, और उसके बाद इसमें बनता है क्या, स्पर्म बनता है। सब टॉपिक में समझाऊंगा। टेस्टिस होता है, टेस्टिस के जो बाहर वाला लेयर होता है उसको हम लोग एपिडिडमिस बोलते हैं, ठीक है। और इसमें जो बनता है, जो हार्मोन्स बनते हैं, वो दो हार्मोन्स बनते हैं, एक बनता है टेस्टोस्टेरोन, दूसरा बनता है इसमें स्पर्म, ठीक है। एक गलत फहमी में मत रहना कि पेनिस में स्पर्म बनता है, पेनिस में स्पर्म नहीं बनता है, ये स्पर्म बनता है आपके टेस्टिस में, ठीक है। और ये जो टेस्टोस्टेरोन होता है ना, वो 12 साल की एज में बनना चालू हो जाता है,
12 ईयर्स के एज में बनना चालू हो जाता है। और टेस्टोस्टेरोन जो होता है स्मेल करता है, एक अजीब तरह का इसमें स्मेल होता है, स्मेल करता है, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन पहले बनता है, उसके बाद स्पर्म बनता है, ठीक है। आप लोग देखो ना डॉगी, जो डॉगी होता है तो डॉगी क्या करता है, किधर भी आता है, ठीक है, पैर उठाता है, सुसु करके चला जाता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों करता है वो अपना बाउंड्री कवर करता है, जहां पे वो सुसु कर दिया वो उसका एरिया हो जाता है, वहां को डाउन हो गया वो उसका एरिया हो जाता है। तो जब कोई दूसरा बाहर से डॉगी आया, दूसरा कुत्ता आया, ठीक है, तो उसको ये स्मेल पता चलता है, तो उसको लगता है कि यहाँ पे दूसरे का एरिया भाई, यहाँ पे उसकी बाउंड्री खिंच गई है, तो वो उस वहां से उसके अंदर नहीं जाएगा। अगर उसके अंदर चला गया तो वो उसको पता चल जाएगा ना, तो दोनों आपस में लड़ाई कर लेते हैं। तो कुत्ते आपस में भौंकते हैं, लड़ते तो क्यों करते हैं, क्योंकि वहां पे सुसु किया रहता है, अपना एरिया बना रहा था कि मेरा एरिया, किसी को आना नहीं है, ठीक है। और जैसे कोई दूसरा इंटर कर जाता है इग्नोर करके, उसको स्मेल आता है, तो कुछ तो होते हैं जो वहां से वापस चले जाते हैं, कुछ हठीले होते हैं जो चले जाते, क्या कर लेगा तू, तो चले जाते, तो फिर वहां लड़ाई छिड़ जाती, युद्ध होने लगता उनका, ठीक है। ऐसे ही देखते हो ना, बाइक पे आप कभी जाते हो तो आपको डॉगी सब दौड़ा लेते हैं, पीछे पीछे आपको दौड़ा लेते हो, आपको ऐसा लगता है कि आपको काटने आ रहा है, आपको दौड़ा रहा है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं होती है, वो आपको नहीं दौड़ाता है, बल्कि होता है कि कोई डॉगी आपके बाइक पे आकर के सुसु कर दिया, तो उसका एरिया बन गया। जब आप आए और बाइक लेके निकल दिए, ठीक है, जब आप बाइक लेके निकलोगे, रास्ते में जाओगे, तो बाकी कुत्ते रहेंगे जो, तो उनको स्मेल जाएगा, जब उनको स्मेल जाएगा तो उनको ऐसा लगेगा कि हमारे एरिया में कौन सा कुत्ता घुसा है, तो आप आगे आगे भाग रहे हो और उनको स्मेल वहां तक जाता रहेगा, तो स्मेल से वो दौड़ाते हैं कि हमारे एरिया में कौन आ गया, लगता है कोई दूसरा आ गया क्या, ठीक है। तो वो स्मेल की वजह से कुत्ते दौड़ते हैं, स्मेल की वजह से दौड़ाते हैं, ठीक है, स्मेल के पीछे भागते हैं, न कि आपके पीछे भागते हैं। तो जो वो स्मेल होता है ना, वो किसका होता है, टेस्टोस्टेरोन का होता है, जो ह्यूमन में 12 साल की एज में बनना चालू हो जाता है, ठीक है, 12 ईयर में। उसके बाद बनता है स्पर्म। स्पर्म जो बनता है वो 13 ईयर्स टू 14 ईयर्स से, 13 से 14 ईयर में स्पर्म बनता है, ठीक है। और ह्यूमन बॉडी के टेस्टिस में जो स्पर्म बनता है वह 7 ml बनता है। कितना बनता है, 7 ml। 7 ml कितना होता है, मान लो कि आप कोई खांसी वगैरह आती है तो सिरप पीते हो ना, तो ढक्कन आता बड़ा वाला 10 ml का, 10 ml से 3 ml का थोड़ा सा कम कर दो नीचे, पूरा ढक्कन से थोड़ा कम कर दो लीड से, ठीक है। तो वो जो इतना स्पर्म बनता है 7 ml, ठीक है। और स्पर्म का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से होता है, ये पीछे माइटोकॉन्ड्रिया लगा है, इस तरह से ऐसा लगता है जैसे दौड़ के भाग रहा हो, दौड़ा रहा हो, इस तरह से होता है, ठीक है। मेरा डायग्राम थोड़ा कलाकार हो नहीं उतना, इस तरह से स्पर्म होता है, ठीक है। तो ये 7 ml बनता है, और ये 7 ml में टोटल जो स्पर्म होते हैं ना, जो टोटल देखा जाए तो 20 लाख, कम से कम 20 लाख स्पर्म बनते हैं। 7 ml में टोटल 20 लाख स्पर्म होते हैं, 20 लाख पार्टिकल होते हैं स्पर्म के, ठीक है, 7 ml में। अगर 7 ml से कम अगर स्पर्म बनता है तो आपके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, आपने कोई गलतियां की है। अगर 7 ml से ज़्यादा होता है, बट मिनिमम 7 ml फर्टिलाइजर के लिए 7 ml बहुत है, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा टेस्टिस क्या होता है, टेस्टिस में बनता है स्पर्म। एपिडिडमिस क्या होता है, एपिडिडमिस जो उसके बाहर वाला पार्ट होता है उसको एपिडिडमिस बोलते हैं, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन, जो टेस्टिस में टेस्टोस्टेरोन बनता है और उसके बाद स्पर्म बनता है। जो टेस्टोस्टेरोन बनता है वो 12 साल की एज में बनता है, वो स्मेलिंग होता है, ठीक है। उसके बाद स्पर्म बनता है वो 13 से 14 साल की एज में बनना चालू हो जाता है, ठीक है। और टोटल जो स्पर्म बनता है वो कितना बनता है, कम से कम 7 ml तक स्पर्म बनता है, और उसकी संख्या कम से कम 20 लाख होती है, ठीक है। एक बार में 20 लाख स्पर्म होते हैं, और उसके लिए सिर्फ 20 लाख में से फर्टिलाइजर के लिए एक स्पर्म बहुत काफी है, एक स्पर्म बस फर्टिलाइजर करता है, बाकी सब खराब है। और इसकी जो स्पर्म होता है उसकी जो लाइफ होती है वो 20 मिनट्स होता है। स्पर्म की लाइफ जो होती है वो 20 मिनट्स होता है, 20 मिनट्स के बाद खत्म, ठीक है। 20 मिनट्स तक स्पर्म की लाइफ होती है, ठीक है। और जो स्पर्म बनता है 20 से 25 मिनट्स में स्पर्म बनता है, 20 से 25 मिनट में स्पर्म बनने में टाइम लगता है, 20 to 25 मिनट। एक बार स्पर्म बना अगर निकला तो 20 to 25 मिनट में स्पर्म फिर से बन सकता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि पहली बार 7 ml बना तो 7 ही बनेगा, कम भी बन सकता है, ठीक है, ओके।
देखो इस टेस्टिस से जो जुड़ा रहता है वैस डिफरेंस, टेस्टिस से क्या जुड़ा रहता है, वैस डिफरेंस जुड़ा रहता है, और इस वैस डिफरेंस से ये जुड़ा रहता है पेनिस, और पेनिस का सिर्फ और सिर्फ किसी काम का नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पेनिस का काम है कि स्पर्म को वेजाइना तक पहुंचाना। ठीक है, ये पहुंचाने का सिर्फ एक पाइप जैसा सिलेंड्रिकल पाइप है एक तरह से, ये स्पर्म वेस डिफरेंस के रास्ते निकलता है और पेनिस में जाता है, पेनिस क्या करता है, बस स्पर्म को पहुंचाने के काम करता है, स्पर्म देने का काम करता है बस, और बनाता नहीं, बनता यहाँ पे टेस्टिस में है। ठीक है, ओके। और एक बात और सुनना कि जब भी देखो एक होता है नसबंदी, नसबंदी कैसे होता है, नसबंदी में क्या होता है कि इस नस को काट दी जाती है, तो कौन सी नस काटते हैं, जो ये नस होता है ना वैस डिफरेंस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैस डिफरेंस, लिख लो वैस डिफरेंस, जो वैस डिफरेंस ये नस होती है, वैस डिफरेंस होता है दोनों, ये जो वैस डिफरेंस होता है ना इसको काट देते हैं, इसको कट कर देंगे तो स्पर्म जो बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि नसबंदी हो गया। ठीक है, तो उसका सेक्स की फीलिंग तो रहेगी लेकिन बच्चा पैदा नहीं हो सकता। ठीक है, वो फर्टिलाइजर नहीं हो सकता, बच्चा पैदा नहीं कर सकता, स्पर्म पेनिस तक नहीं पहुंचा सकता। क्यों? क्योंकि उसका स्पर्म यहीं तक रुक जाएगा और यहीं तक रुकेगा 20 मिनट पे डेड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद समझना, जैसे कि मैं पूछूं कि बैल और सांड, ये दोनों में डिफरेंस क्या है, बैल कब होते हैं, सांड कब होते हैं, बैल किसको बोलते हैं, सांड कब होते हैं, जब वो गाय जो होती है बच्चे देती है तो जो बछड़ा होता है ना, बछड़ा जब बढ़ने लगता है, बड़ा होता है, ठीक है, तो बहुत उछलता कूदता है। ठीक है, फिर गायों को पीछे लग जाता है, इधर देखता है उधर देखता है। ठीक है, तो ऐसे केस में इंसान जब उससे काम लेना चाहता है, जैसे गांव में हल जोतने के लिए, हाँ, उनसे बहुत सारे काम लेते हैं, ठेला खिंचवाते हैं, इस तरह से गाड़ी होती है बैलगाड़ी बनाने के लिए, तो ऐसे में वो सांड रहेगा तो काम नहीं करेगा, वो तो गाय के पीछे ही भागेगा। तो बैल कैसे बनता है, बैल के लिए ये जो टेस्टिस होता है ना, इसको काट करके निकाल देते हैं। अगर इसको टेस्टिस को ही निकाल देंगे, इसको ये नहीं कट कर सकते, वैस डिफरेंस नहीं कट कर, क्योंकि वैस डिफरेंस कट करेंगे तो भी उसके अंदर सेक्स की फीलिंग रहेगी। जब टेस्टिस से निकाल दिए तो स्पर्म बनेगा ही नहीं, तो जब स्पर्म नहीं बनेगा तो उसकी फीलिंग रहेगी नहीं। ठीक है, तो बैल में ये टेस्टिस निकाल देते हैं, और सांड में क्या होता है कि टेस्टिस रहता है। तो बैल जब टेस्टिस निकाल दिए तो बैल बन गया, वो टेस्टिस नहीं निकाले तो सांड रहेगा, जो सांड रहेगा इधर उधर ताक झाक करेगा, गाय के पीछे पड़ा रहेगा, ताड़ेगा इधर उधर। लेकिन जो बैल रहेगा टेस्टिस है ना, उसको कोई मतलब ही नहीं है गाय से, किसी से नहीं मतलब है, तो सिर्फ आप जो काम कराओगे बस काम करेगा। ठीक है, ये होता है डिफरेंस, इसी को बोलते हैं हम लोग नसबंदी। नस को काट देना, काट के बांध देना, वहाँ पे ज्वाइन कर देते हैं, तो फिर स्पर्म बाहर नहीं निकलता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग नसबंदी हो गया। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा। चलो एक चीज और समझाते हैं, ये जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस से जुड़ा रहता है वैस डिफरेंस, वैस डिफरेंस से जुड़ा रहता है पेनिस। ठीक है, टेस्टिस, इस पे बनता है स्पर्म एंड टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, एक चीज और रहता है कि इसको रख करता हूं मैं, ये होती है किडनी, पेट में किडनी होती है, थोड़ा इधर बनाता हूं। ठीक है, और ये होती है, यहाँ से बनती है यूरिन, क्या बनती है, यूरिन। तो जो यूरिन के पाइप होती है ना, यूरिन यहीं से निकलता है, तो स्पर्म जाने का भी रास्ता यही है। स्पर्म जाता भी कहाँ है, पेनिस में, यूरिन भी कहाँ से निकलता है, पेनिस से निकलता है। ठीक है, ऐसे में यूरिन निकले या स्पर्म निकले, दोनों साथ में निकले, तो ऐसे के लिए एक दरवाजे की यहाँ पे जरूरत तो है ही है, तो इसको बोलते हैं, यहाँ पे एक दरवाजा लग जाता है, इसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या बोलते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड, ध्यान रखना, इसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, तो जो स्पर्म निकलता है, एक बार स्पर्म निकलता है, बाद में जब यूरिन की जरूरत होती है यूरिन निकलती है, इसी दोनों रास्ते से निकलती है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। जब आप उल्टा सीधा कुछ रात में सोते हो और उल्टा सीधा सोचते हो, ठीक है,
इधर उधर की बातें, गंदी गंदी बातें सोचते हो, अजीब सी चीज़ें सोचते हो, आपका माइंड कहीं और जाता है, कहीं और अट्रैक्ट होता है, तो ऐसे टाइम पे आपका क्या बन जाता है, स्पर्म बनता है टेस्टिस में। जब स्पर्म बनता है तो ज़्यादा आप जब थिंकिंग करते हो तो आपका जो ये प्रोस्टेट ग्लैंड है वो वीक हो जाता है। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। जब वीक हो जाता है स्पर्म क्या होता है, बाहर निकल जाता है, स्पर्म बाहर निकल जाता है। तो इसी को बोलते हैं कि, और ये आपकी आदत पड़ जाती है तो उसका नाम पड़ जाता है नाइट फॉल। ठीक है, ये कैसे होता है, आपके सोचने की वजह से। अब जब ज्यादा सोचते हो तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड वीक हो जाता है। प्रोस्टेट ग्लैंड जब वीक हो जाएगा तो स्पर्म इजीली बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इसका खामियाजा आपको आगे तक भोगना पड़ता है। यही रीजन है कि जो हस्त मैथुन करते हैं या मेस्टुर्बेशन जो करते हैं, मेल में भी होता है फीमेल में भी होता है। तो मेस्टुर्बेशन में भी प्रोस्टेट ग्लैंड वीक हो जाता है। तो जब आप मेस्टुर्बेशन करते हो प्रोस्टेट ग्लैंड वीक हो जाएगा तो आपको अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं रहेगा। आप कितना भी कोशिश करोगे लेकिन स्पर्म नहीं निकलेगा, आप निकाल के ही बाहर मानोगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोस्टेट ग्लैंड पूरी तरह से वीक हो गया है। जब ये प्रोस्टेट ग्लैंड वीक हो जाएगा तो स्पर्म इजीली बाहर निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेवन एमएल भर गया है, ओवरलोड हो रहा है, तो सेवन एमएल भर गया है तो ये बाहर किसके, वेस्ट डिफरेंस के रास्ते पेनिस से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और ये आपकी आदतें पड़ जाती है तो बहुत इजीली आपका स्पर्म बाहर निकलना चालू हो जाता है। तो ऐसे में आगे तक जा करके आपको इसका खामियाजा बहुत बुरा भोगना पड़ता है। इसको मेस्टुर्बेशन बोलते हैं। उसका मेस्टुर्बेशन होता क्या है, मेस्टुर्बेशन मतलब बिना सेक्स का, सेक्स की फीलिंग लेना। बिना सेक्स किए आप सेक्स की फीलिंग लेते हो ना, तो उसी को बोलते हैं मेस्टुर्बेशन। वो कैसे होता है, हस्तमैथुन। उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, हस्तमैथुन। ये फीमेल में भी होता है और मेल में भी होता है। इसलिए आप अपना प्रोस्टेट ग्लैंड मजबूत बना के रखो। ठीक है, गलतियां मत करो, नहीं आगे चल के बहुत लॉन्ग टाइम के लिए बहुत गलतियां करना पड़ती है। फिर जो आपका सेक्स का एवरेज होता है वो डाउन हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज होता है प्रोस्टेट ग्लैंड जो वीक होता है। और जो बाद में जो नसबंदी होती है, आपको मैं बता दें, इस नस को काट देना ही क्या होती है, नसबंदी। जो एस डिफरेंस होता है उसको कट कर देना ही क्या होती है, नसबंदी। लेकिन कट करके फेंक नहीं देते, उसको ज्वाइन कर देते हैं, लेकिन स्पर्म बाहर नहीं निकलता। फीलिंग तो रहती है लेकिन बाहर नहीं निकलता। ऐसे मेल में जब टेस्टिस को, मेल में जब टेस्टिस को निकाल देते तो हिजड़ा बन जाता है। टेस्टिस को निकाल दिए तो उसके अंदर सेक्स की फीलिंग रहेगी नहीं, तो ऐसे को क्या बोलते हैं, हिजड़ा बोलते हैं। ठीक है, और जब इसको नस को कट करेंगे, जब इस वेज डिफरेंस को कट करेंगे तो फीलिंग तो रहेगी, फीलिंग तो रहेगी, लेकिन वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता, स्पर्म अपना दे नहीं सकता। ठीक है, तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, नसबंदी। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर प्लीज समझ में आया हो तो आप लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। आगे मैं बताऊंगा आपको फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम, क्योंकि वीडियो लॉन्ग ना हो इसकी वजह से मैं मेल बताया फिर फीमेल बताऊंगा, फिर दोनों ज्वाइन करके बताऊंगा, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आया हो तो प्लीज आप लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नए वीडियो के साथ।